नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा यान अकेडमी में। सबसे पहले तो आज आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी और आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज हमारा परिवार, आज जो हमारा फैमिली है परीक्षा यान अकेडमी, वो हम लोग हो गए हैं 1K यानी 1000। तो इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका श्रेय सारा आपको ही जाता है कि आप लोग ने हमारा साथ दिया और हमसे जुड़ा, और आगे हम ऐसे ही साथ की आपसे उम्मीद करते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियोस लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी का नया टॉपिक। हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। वचन, ये वचन 7 फेरे वाले वचन नहीं है, ये हिंदी के वचन है। तो इसको एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं आज। तो सबसे पहले जान लेते हैं वचन कहते किसे हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें संख्या का अभिप्राय होता है उसे हम वचन कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, जब आपको ऐसे शब्द मिले जिनसे आपको संख्या का बोध हो तो क्या हो जाएंगे, वो वचन कहलाते हैं। जैसे इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या के अभिप्राय का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द यानी आपकी कुछ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो सकते हैं। उनसे जब आपको किसी संख्या का, वो चीज एक चीज है या बहुत ज्यादा, एक से अधिक है, जब आपको इसका बोध होगा तो आप उसको किस में रखेंगे, वचन में रखेंगे। किसमें, वचन में। तो जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे लड़का, यहाँ लड़का क्या एक का बोध करा रहा है, लेकिन अगर ये हम कहें ज्यादा लोग हों, एक से ज्यादा, तब क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे। लड़के, लड़का, लड़के। और इसी तरह आप लिख लीजिए लड़की, लड़कियां हो जाएगा, लड़कियां। ऐसे ही कई चीजें जो मतलब एक चीज रहेंगी उसका बहुवचन भी बना के हम लोग वचन का बोध करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वचन होते कितने प्रकार के हैं। वचन, हमारे वचन के 2 भेद होते हैं। क्या लिख लेते हैं, वचन की भेद। वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं वचन के 2 भेद होते हैं। सब जानते हैं हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, एक वचन, और दूसरा बहुवचन। संस्कृत में तो हम जानते हैं सोर्स पढ़ते 3 वचन होते हैं, उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं। पहला एक वचन होता है और एक से ज्यादा जितनी भी चीजें रहेंगी उसको हम बहुवचन में गिनते हैं। तो इस हिसाब से वचन के 2 भेद होते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा हिंदी और संस्कृत में। अगर आपको हिंदी में वचन के भेद पूछे जाएंगे तो आप हमेशा 2 ही लगाइएगा कि वचन के 2 भेद होते हैं। वो भी कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। चलिए इसको हम भारी भारी से अब एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं।
वचन के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। पहला क्या होता है? एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो इसको हम देख लेते हैं कि एक वचन कैसे किसे हैं। तो पहला हम लोग डालेंगे एक वचन। एक वचन नाम से आप पकड़ लेंगे, इसमें एक का बोध हो रहा है, अर्थात शब्द के जिस रूप से, इसमें हम लोग लिखेंगे शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक संख्या संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, जहां आपको कोई चीज एक चीज का बोध हो, आप जब पढ़ेंगे तो उसको लगेगा कि ये चीज एक है या एक से अधिक है। जब आपको एक होने का बोध लगे कि वो एक वस्तु है, एक संख्या है, एक लोग हैं, तो आप उसको सीधे एक वचन में डालेंगे। जैसे हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में हम लोग देखेंगे लड़का खेल रहा है। तो लड़का खेल रहा है, यहाँ पे एक लड़का का बोध हो रहा है, लड़का खेल रहा है। ऐसे ही बकरी चल रही है। बकरी चल रही है तो मतलब एक बकरी चल रही है। इसी तरह व्यक्ति जा रहा है। माता खाना बना रही हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 उदाहरण दिए हैं, देखिएगा इसमें सब में आपको एक चीज का बोध हो रहा है। जैसे लड़का खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है? सिर्फ एक लड़का खेल रहा है। बकरी चल रही है, बकरी सिर्फ एक है जो चल रही है, एक बकरी चल रही है। व्यक्ति जा रहा है, यानी किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है जो जा रहा है, यहाँ भी एक का बोध हो रहा है। वैसे माता खाना बना रही है, तो माता सिर्फ एक माता एक है उनका, वो क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो इससे आपको पता लग जाएगा सिर्फ एक का बोध हो रहा है, तो उसे हम किस में रखेंगे? एक वचन में। चलिए अब हम बहुवचन देखते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक वचन के बाद हम लोग क्या देखेंगे? बहुवचन। दूसरा भेद आपको बताया गया था बहुवचन। बहु मतलब क्या होता है? बहुत, जो चीज अधिक हो, बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से हमें संख्या के एक से अधिक होने का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। तो इसको लिख लेते हैं, शब्द के जिस रूप से संख्या के एक से अधिक, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक से अधिक होने का बोध होता है उसे
बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें संख्या के एक से अधिक होने का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हिंदी में भी दो होते हैं, इंग्लिश में भी दो ही भेद होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन सिर्फ संस्कृत में 3 होते हैं। तो इस चीज को हमेशा याद करिएगा, बहुवचन मतलब प्लूरल होता है और सिंगुलर मतलब एक वचन। तो चलिए इसको उदाहरण द्वारा हम लोग और अच्छे समझते हैं कि बहुवचन में कैसे कैसे मतलब क्या क्या होता है। उदाहरण में देखिएगा, लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं। गायें चर रही हैं। पुस्तकें अच्छी हैं। और जैसे उसमें लिखे थे व्यक्ति जा रहा है, तो इसमें व्यक्ति हूं या ऐसे नहीं करेंगे, इसमें करेंगे कई। कभी कभी हम बहुवचन बनाने के लिए कुछ अलग से शब्द भी जोड़ते हैं, तो उसी तरह कई व्यक्ति जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लड़के खेलते हैं, तो यहाँ एक लड़का नहीं है, कई लड़कों की बात की जा रही है, मतलब एक से अधिक लड़के होंगे तभी उनके लिए लड़के का यूज हुआ है। एक की मात्रा लगा के हम इसका बहुवचन बनाए हैं, तो लड़के खेलते हैं। उसी तरह अगर हम बोलते गाय चल रही है, तो वहां सिर्फ एक गाय होती है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? गायें चल रही है, मतलब गाय जरूर एक से अधिक होंगी, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? गाय। इसलिए यहाँ पे एक ही मात्रा लगा के गाय का बहुवचन बनाया गया है कि गायें चल रही हैं। उसी तरह पुस्तकें अच्छी हैं, अगर सिर्फ एक पुस्तक की बात होती तो हम क्या बोलते? पुस्तक अच्छी है, लेकिन यहाँ कई पुस्तकों की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? पुस्तकें अच्छी हैं। उसी तरह अगर सिर्फ एक व्यक्ति का होता, जैसे कि पहले एक वचन बताया था कि व्यक्ति जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या होगा? कई व्यक्ति जा रहे हैं, मतलब व्यक्ति एक नहीं होंगे, एक से अधिक होंगे, इसीलिए इसके लिए क्या यूज हुआ है? कई व्यक्ति जा रहे हैं। तो ये था हमारा एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जहां आपको एक का बोध होगा, संख्या का एक का बोध होगा, वहां एक वचन होगा। लेकिन अगर आपको बहुवचन में एक से अधिक दिखेगा, मतलब कोई भी चीज रहेगी वो एक से अधिक रहेगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर आपको एक से अधिक दिखेगा तो आप क्या बनाएंगे? बहुवचन बनाएंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप इसको सही से देखेंगे तो इससे आपका नंबर अच्छे से स्कोर हो जाएगा। बस इसके थोड़े से कुछ अपवाद हैं, चलिए हम उनको भी देख लेते हैं ताकि वो नंबर भी हमारे पक्के हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ उसके महत्वपूर्ण उसके नियम है, निर्देश एक तरह से कह सकते हैं, अपवाद भी कह सकते हैं, या ये चीजें हैं जो आप इनको याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हल करने में आसानी रहेगी। जैसे कभी समझ में नहीं आता कुछ चीजें कि एक वचन है या बहुवचन है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि ये किस में जाती हैं, तो इससे हमेशा बनता है क्वेश्चन। तो इस चीज को तो जरूर ध्यान से देखिएगा। पहले देखिएगा, समस्त द्रववाचक पदार्थ एक वचन होते हैं। अब द्रववाचक पदार्थ कैसे होते हैं? जो पेय पदार्थ होते हैं या जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, द्रव रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्रववाचक पदार्थ। जैसे आपके द्रव में सबसे पहले देख लीजिए आप, दूध, दही, लस्सी, कॉफी, पानी, तेल, और जैसे कुछ भी सरसों के तेल, किसी भी चीज का तेल हो गया, कोई भी जैसे जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा द्रव। आप तो अवस्थाएं पढ़े ही होंगे, ठोस, द्रव, गैस, तो जो द्रव में रहेगा यही इसका मेन है। द्रववाचक पदार्थ एक वचन होते हैं। ध्यान रखिएगा, जितनी भी लिक्विड फॉर्म में जो द्रव चीजें रहेंगी वो किस में जाएंगी? एक वचन में, चाहे फिर वो दूध, दही, लस्सी, पानी या फिर आपका तेल वगैरह कुछ भी हो जाए, वो सब एक वचन में जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्या है? कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। अब कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन नहीं होते। अब देख लेते हैं वो कौन कौन शब्द हैं। जैसे आंसू,
आंसू जब भी आप प्रयोग करेंगे तो ये बहुवचन होगा। आंसू गिर रहे हैं, यहाँ पे बिंदी जाएगी, ये बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह अच्छत, अच्छत क्या होता है? चावल, चावल ही इनको बोलते हैं अच्छत, जब वो पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है, चावल थोड़ा सा लिया जाता है, घर में लोग बोलते नहीं है कि अच्छत ले आओ थोड़ा सा। अच्छत मतलब ये होता है कि चावल, जो चावल हम थोड़ा सा पूजा के लिए जो लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अच्छत। रोम, रोम क्या होता है? रोम, 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 ये जो रोए होते हैं उन्हीं को शुद्ध रूप क्या होता है? रोम। रोम भी क्या होता है आपका? बहुवचन। प्राण, प्राण आप लोग जानते ही हैं, प्राण हो गया, अक्षर हो गया, केस, केस यानी बाल, केस और बाल दोनों ही, देखिए यहाँ मैंने बाल भी लिखा है, केस और बाल दोनों आपके बहुवचन में जाएंगे। इसी तरह समाचार, समाचार जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी हमारा कौन सा होगा? बहुवचन होगा। इसी तरह दर्शक, दर्शक जितने भी दर्शक होते हैं, दर्शक ध्यान दीजिएगा, दर्शक वैसे भी दर्शक ज्यादातर एक संख्या में अधिक संख्या में होते हैं, अगर एक भी होंगे, लेकिन अगर दर्शक शब्द ले रहे हैं तो वो हमेशा किस में जाएगा? बहुवचन में जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज, दर्शक बहुवचन में जाएगा। ओठ, होश, होश भी हमेशा आपका किस में जाएगा? बहुवचन में जाएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद भी हमेशा बहुवचन में दिया जाता है। आशीर्वाद क्या होगा? आशीर्वाद कैसा शब्द है? बहुवचन का शब्द है। इसी तरह भाग्य, भाग्य भी आपका बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर, अगर हस्ताक्षर कहीं दे दिया एग्जाम में कि हस्ताक्षर एक वचन है या बहुवचन, तो हमेशा आप बहुवचन पे मारिएगा, क्योंकि हस्ताक्षर किए जाते हैं, ना कि हस्ताक्षर किया जाता है। हस्ताक्षर किए जाते हैं और हस्ताक्षर आपका बहुवचन में जाएगा। उसी तरह लोग, लोग तो जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें वैसे भी एक से अधिक लोग आ जाते हैं, तो लोग हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। उसी तरह दर्शन, जैसे दर्शक बहुवचन है वैसे ही दर्शन भी आपका बहुवचन में ही होगा। प्रजा, प्रजा तो कोई एक प्रजा तो होगी नहीं, प्रजा में जब भी होंगे एक से अधिक लोग होंगे, तो आपका प्रजा किस में जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, आपका बहुवचन में जाएगा। और इसी तरह जितने भी शब्द आएंगे वो सब बहुवचन में जाएगा। लेकिन ये शब्द जितने मैंने लिखे इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर ऐसे शब्द जो अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग जल्दी जल्दी में गलत मार के चले जाते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं कुछ शब्द, कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, यानी नित्य बहु एक वचन होते हैं। जैसे ये बहुवचन था, वैसे कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हमेशा एक वचन होते हैं, जो देखने में तो लगेगा कि बहुवचन हो सकते हैं, लेकिन होगा क्या? ये एक वचन होगा। जैसे भीड़, जनता, पुलिस। भीड़, जनता, पुलिस। अब भीड़ तो देखने में आप लोग को क्या लगेगा? पहली बार कोई सुनेगा, जिसको नहीं पता होगा वो यही सोचेगा भीड़ हमारा बहुवचन में जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा शब्द वाक्य प्रयोग के अनुसार भीड़ किस में जाएगा? एक वचन में ही जाएगा हमेशा। उसी तरह जनता, जनता में भी हम लोग यही सोच के लगाते हैं कि जनता, एक तो जनता होती नहीं है, जनता में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जनता कैसा शब्द है? एक वचन शब्द है। ये सब अपवाद हैं और यही सब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए क्योंकि लोग इनको गलत करके चले जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा पुलिस भी उसी तरह एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया, ये हो गया, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। फिर इसी तरह किसी भी शब्द के साथ गण, जन, वृंद, समूह, लोग, ये सब शब्द आपको देखने को मिल जाए तो वो सब हमेशा बहुवचन में जाएंगे। अगर कोई शब्द के आगे गण, जन, वृंद, समूह, लोग ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो आप हमेशा उनको बहुवचन में ही लगाएंगे। देखिएगा कैसे? जैसे आप बोलते हैं ना भक्तगण, तो भक्त अगर बोल रहे हैं तो सिर्फ एक होगा, लेकिन उनका हमें बहुवचन बनाने के लिए गण लगाया। गण यानी गण में भी समूह होता है, तो भक्तगण। उसी तरह बालक वृंद, बालकों का समूह यानी बालक वृंद, ये भी बहुवचन होगा। उसी तरह मुनि वृंद, मुनि मतलब जो सन्यासी रहते हैं उनको बोलते हैं ऋषि मुनि, तो वैसे मुनि वृंद, मुनियों का समूह मुनि वृंद। नेता लोग, हम लोग बोलते हैं ना नेता लोग आजकल क्या कर रहे हैं, तो वो एक नेता की बात नहीं हो रही, कई नेता लोग की बात हो रही है, तो यहाँ भी ये बहुवचन में जाएगा। ऐसे ही पाठक समूह, पाठक समूह जैसे कोई अखबार पढ़ता है तो उसमें एक पाठक नहीं होते, कई पाठक होते हैं, उनके लिए हम बहुवचन क्या प्रयोग करते हैं? पाठक समूह। इसी तरह शिक्षक गण होता है, भक्तगण हो गया, मुनिगण, कुछ भी हो गया, जिसमें भी आपको ये सब लास्ट के जो प्रत्यय लगे हुए हैं, ये सब गण, वृंद, गण, वृंद, लोग, समूह, ये सब आपको जहाँ भी मिलेगा वो सब किस में जाएगा? बहुवचन में जाएगा। तो इन सबको हमेशा जरूर ये और ये तो एकदम एकदम रट लीजिएगा कि आपको कभी भूले ना, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका 1 नंबर चला जाएगा किसी एग्जाम में। इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ और इसके जो बचे हुए महत्वपूर्ण निर्देश हैं उनको देख लेते हैं। पहला, जैसे जिस शब्द के पीछे
पीछे, जिस शब्द के पीछे सम्मान सूचक, याद रखिएगा सम्मान सूचक शब्द प्रत्यय आते हैं वे सदैव बहुवचन रहते हैं। अब सम्मान सूचक में हम लोग क्या क्या लगाते हैं, जैसे हम लोग जी बोलते हैं ना, किसी को सम्मान देना रहता है हम लोग उसके आगे जी लगाते हैं, तो वही अगर जिसके आगे जी लगा होगा वो सदैव किस में जाएगा, आपका बहुवचन में जाएगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे हम लोग जी किसके किसके लगाते हैं, नेताजी, माताजी, नेताजी, माताजी, गुरुजी, जीजाजी, जीजाजी। देखिए इसके आगे भी जी आ रहा है, पीछे भी जी आ रहा है, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, लेकिन लास्ट वाला जी काउंट किया जाता है, तो जीजाजी, महोदय जी। ऐसे ही अगर आप किसी की भी आगे पिताजी ऐसे लगा रहे हैं तो वो हमेशा किस में जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा बहुवचन में जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसी तरह कुछ पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, मतलब वो एक वचन में भी गिने जाते हैं और बहुवचन में भी गिने जाते हैं। एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों में गिने जाएंगे। जैसे ईश्वर, ईश्वर एक वचन और बहुवचन दोनों होगा। दाता, दाता हो गया, दाता मतलब देने वाले, दाता हम लोग भगवान को ही नहीं बोलते, दाता या जो कोई देता है उसको बोलते हैं दाता। मन, योद्धा, आत्मा, आकाश आदि, ये सब शब्द भी आपके किस में जाएंगे, एक वचन और बहुवचन, ये सब दोनों रहेंगे, ध्यान रखिएगा, दोनों रहेंगे। और इसी तरह प्रत्येक, प्रत्येक और हर एक, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये बहुवचन होगा, लेकिन आप अगर इसका संधि विच्छेद भी करेंगे, प्रत्येक मतलब प्रति धन एक, प्रति में से एक, तो ये किसमें जाएगा, एक वचन रहता है। उसी तरह हर एक, हर में से एक एक को चुना जाएगा, तो ये हमेशा एक वचन होगा। मैंने इसीलिए लिख दिया क्योंकि लोग, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है प्रत्येक बहुत लोग बहुवचन में डाल देते हैं, हर देख के लोग बहुत लोग बहुवचन में इसको डाल देते हैं, लेकिन ये होता हमेशा किसमें, एक वचन में ही होता है। तो ये जो 4-5 पॉइंट जो लास्ट में मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में किसी भी अगर हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें हिंदी का पेपर बनता है ना, तो इससे एक तो क्वेश्चन तो जरूर आता है। छोटी टॉपिक है, सरल टॉपिक है, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्कोरिंग टॉपिक रहता है, आपका 1-2 नंबर इससे जरूर पूछा जाता है, कन्फर्म ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक वचन खत्म होता है। हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।